Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स का डे नंबर 44 और ये अपनी जितनी भी एरर्स हैं हम इनको किसके थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पार्सिंग का मेथड देख रहे होंगे। पार्सिंग क्या होता है भाई, हम यहाँ पर जितने भी आपके सेंटेंस में हमारे वर्ड्स यूज़ हुए होंगे सबकी हम यहाँ पर पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग का मतलब हम यहाँ पर सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर समझ रहे होंगे कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको जो ये दिक्कत आती है ना कि आपको चैप्टर वाइज एरर्स तो सॉल्व हो जाती हैं, बट आपके सामने जब मिसलेनियस एरर्स आती हैं तो आपसे सॉल्व नहीं हो रही होती है ना, आपको समझ में नहीं आता कहाँ क्या होने वाला है। तो आप जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, है ना। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं और 43 क्लासेस नहीं देखी हैं ये आपने, तो जाकर के एक बार देख लिया। मैंने आपको 550 प्लस क्वेश्चंस करा दिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पार्सिंग के थ्रू कराए हुए हैं। और ये जो भी आपके सेशंस है ना और क्वेश्चन है जो वो इस तरीके से अरेंज है कि आपको एक एक करके मैं चीज़ों से लिंक करता जाऊँगा। जो भी आपका रीज़न होगा, जो भी उसमें आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो चीज़ें एक एक करके लिंक होती हैं, जिससे कि आप क्या करोगे, जैसे एक लैडर होती है ना, लैडर में आप पहले फर्स्ट स्टेप पर चढ़ते हो, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, है ना। तो इसी तरीके से आपके लेक्चर्स अरेंज किए गए हैं कि आप एक एक करके चीज़ों को जोड़ते हुए चले जाओगे और आपको पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो कवर हो जाएगी, है ना। तो चलो भाई, आज का सेशन फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। ये आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, ये अभी तक के एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ अंटिल आपके टिल नाउ। अभी आपका 2020 में रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है सीजीएल का 2019 वाला टीयर 1, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे एज ऑफ नाउ। बट आपका जैसे ही सीजीएल का टीयर 2 होता है या फिर आपका सीएचएसएल का आगे एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे ही आपके ये क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको क्वेश्चन वहाँ से एरर के उठा कर करा दूंगा, है ना। तो हम एरर में बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा जो एरर कंप्लीट होने के बाद में आपका अगला कोर्स आएगा वो आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। और फिर इसके अलावा जितने भी अभी तक आपका इंग्लिश में पूरा का पूरा जो है हम ये सारे क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज कवर कर ही लेंगे, है ना, जिससे कि आपको बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट मिल पाए और आप बिल्कुल रेलेवेंसी के साथ उस चीज़ पर मेंटेन हो पाओ। अब रेलेवेंसी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो एक्चुअली में कई सारी जगह में देखने को मिल रहा है कि अभी से सीईटी को लेकर के कई सारी क्लासेस चलनी स्टार्ट हो गई हैं। सीईटी को लेकर बैचेस भी बन गए हैं और मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ आप उनके चक्कर में मत पड़ें। अभी आपके जो आगे एग्जामिनेशन है 5 से 6 एग्जामिनेशन आने वाले हैं एंड आई थिंक 5-6 से ज़्यादा ही हैं। लाइक आपके एसएससी सीएचएसएल का 2019 टीयर 1 हो गया, फिर आपका एसएससी का जेई का एग्जामिनेशन है, सीपीओ का है और आपका दिल्ली पुलिस का जो एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाला है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का है। आई थिंक बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके सामने लाइनअप है, पहले आप उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर आपकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली जो भी जैसे अभी आपका प्रेस रिलीज आया था तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्या क्या उसमें होने वाला है। फिर आपका अगेन सिलेबस आएगा, ठीक है। आपके पास अच्छा खासी टाइम होगा, अगर सीईटी होने वाला होगा तो उससे पहले उसका पूरी की पूरी जो रूपरेखा होगी वो आपके सामने आ जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इन सारे काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ये सारी चीज़ें करा रहे हैं कि सीईटी वगैरह हो गया, इनके चक्कर में मतलब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों में ना पड़ें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, है ना। बिल्कुल फोकस होकर पढ़ें, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, है ना, क्योंकि जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना तो आपका आपने इससे पहले जितनी मेहनत करी है पढ़ने में वो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और कई सारे इंस्टीट्यूट्स पता नहीं क्यों ये सारी बातें नहीं समझ रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ तो आपको ये सारी बातें बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो सेशन को फटाफट से शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये छोटा मोटा इंट्रो है, ये आप पता ही है कि ये जो सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो भी आपका कोर्स है, ये आपके इन सारे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अलावा कभी भी आपकी और कोई एग्जामिनेशन में अगर एरर आती है, फिर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो का स्पेशल कोर्स चल रहा है, ये चीज़ें हैं। तो फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपका पहला क्वेश्चन आता है डाउट क्वेश्चन 555, ये कुमार राज ने पूछा था और एक्चुअली में लास्ट टाइम पे मैंने ज़्यादा थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं था, तो आपको एक बार मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 555, ठीक है। तो देखो, जब भी आप लोग डाउट पूछते हो ना तो कई सारे फैकल्टीज़ होते हैं जिनको थोड़ी दिक्कत होती है कि डाउट्स पूछने में नहीं देना है आंसर या फिर गुस्सा आ जाता है। तो बट मेरे केस में देखो, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, चाहे मैंने आपको कोई भी लेक्चर पढ़ाया हो उसमें मैंने आपसे कम से कम 2 से 3 बार ये बोला होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है छोटा से बड़ा तो वो डाउट अपना ज़रूर पूछो। क्योंकि मुझे पता है, अगर आपने लट से 100 पढ़ लिया, ठीक है, आपने 100% पढ़ाई कर लिया और उसमें आपको 20% भी डाउट है ना, तो पूरी की पूरी 100% पढ़ाई आपकी रखी रह जाएगी। क्वेश्चन आपका पता नहीं, अगर आपका इस 20% डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना आता, वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो कभी भी डाउट आता है तो वो डाउट ज़रूर पूछा करो, ठीक है। जैसे एक बच्चा है कुमार राज, वो हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर करता रहता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपने डाउट्स को पूछते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे बार बार पूछो, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ऑल राइट। चलो अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 555 क्या है। अच्छा, ये और एक बात कि अभी आपकी क्लासेस नहीं हुई थी एक्चुअली, अभी सक्सेसफुली
मैंने 100 प्लस आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली फीवर होने के, है ना। ये कॉन्टीन्यूसली 100 प्लस आवर्स मुझे फीवर रहा है और नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो ये क्लास आपकी अभी आ रही है, इसके अलावा और भी क्लासेस आपकी आती रहेंगी, ठीक है। आई नो कि आपकी कुछ क्लासेस नहीं हो पा रही हैं जो मैंने आपको बोली हुई हैं, लाइक ज्योमेट्री क्लास मुझे स्टार्ट करनी थी मंडे को ही, इट मीन्स कि कल आपकी क्लास आनी थी ज्योमेट्री की, बट नहीं आ पाई है। बट कोई नहीं, मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो ट्राई करता हूँ, बट आप थोड़ा सा ये समझो कि बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस है और ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए भी मैंने कई सारी बढ़िया मेडिसिन वेडिसिन खा के बिल्कुल बैठा हूँ चकाचक, ठीक है। और जूस वगैरह पी के भी अभी आपके रात के आई थिंक मॉर्निंग का ये 1 AM हो रहा है, ऑल राइट। तो अभी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है कॉन्टीन्यूसली 100 प्लस आवर्स के बाद। तो अभी ये लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसे अच्छे से देखो देखो जो भी चीज़ों से अच्छे से समझा करो, ठीक है। चलो खैर, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सेशन को देखते हैं। क्या है अपने पास में क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना है। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या 10 ईयर्स अगो। अब देखो यहाँ पर अगर 10 ईयर्स अगो की बात की जा रही है, यानी कि अपना टेंस किस में होगा भाई, पास्ट में होगा, क्लियर है। और अपना जो बिगिन वर्ब होती है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, बोलो फटाफट से। ये आपका बिगिन V1 हो गया, ठीक है। फिर V2 आता है आपका बिगिन, और फिर आपकी V3 आती है बिगन, ठीक है ना। ये आपकी वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। अब देखो अगर ये अपना पास्ट का टेंस हो गया 10 ईयर्स अगो की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमें V2 का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो, जो डाउट आया था वो डाउट भी आपका ये था कि ये सर वर्किंग कैसे है, ये क्या कॉन्टीन्यूस में। तो देखो ये एक्चुअली टेंस अपना कॉन्टीन्यूस में नहीं है, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो अपना माई नेफ्यू है, इसमें ये तो हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये माई क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है नेपियो के ऊपर, तो ये माई हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये इसमें हम क्या करेंगे, V3 को हटा देंगे यहाँ से और हम किसका यूज़ कर लेंगे भाई, V2 का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो टेंस है ना आपका सिंपल पास्ट में चला जाएगा और ये बिगिन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगी। आप कहोगे सर ये वर्किंग क्या है, तो बड़े ध्यान से समझना। ये जो वर्किंग है ना, ये अपना V1 प्लस का ING है और ये यहाँ पर अपना जीरंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये जीरंड का। और ये यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्लियर है। क्या बना हुआ है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस बात को बड़े ध्यान से समझो। अब क्लियर हो पा रही है अब मेरी बात। ये सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट टेंस में, और ये बिगन क्या हो गया, V2 हो गई। फिर ये वर्किंग क्या है भाई, ये जीरंड है जो कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो कैसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, माई नेफ्यू बिगन, तो माई नेफ्यू बिगन फिर मैंने व्हाट का आंसर मुझे क्या मिला, वर्किंग, क्लियर है। तो जब भी हमें व्हाट का आंसर मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। होप कि अब आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो अब देखो आगे क्या है भाई, ये फॉर आपका प्रपोजिशन हो जाएगा और आगे मी क्या है, इस प्रपोजिशन का ये मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्टिव केस में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया भाई PO। अब ये जो अबाउट है, ये अबाउट क्या होगा, अगेन आपकी एक प्रपोजिशन हो जाएगी और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा भाई, 10 ईयर्स, है ना। और फिर एगो आपका क्या बता रहा है भाई, टाइम के बारे में बता रहा है कि इतने टाइम। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अगर फिर से होता है, कोई डाउट नहीं आती है चीज़ समझ में, तो वो फिर से पूछ लेना, कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। चलो इसमें अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 2 में एरर निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्टिंग का है 557, 556 मैंने ऑलरेडी कल करा दिया था, इससे पहले के सारे क्वेश्चन, तो वो जाके आपको देखना हो देख लेना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। तो क्या लिखा हुआ है, एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल आराम से नोट कर लो, या फिर आप कहीं भी अपना जो भी नोट्स बना रहे हो उनमें आराम से नोट डाउन करते रहा करो। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ स्क्रीनशॉट तो एक आपके पास ऑप्शन है, बट उसे लेके रख लो फॉर द टाइम बीइंग, कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं बाहर हो, तो आप उसे एक बार देख लो रिवाइज करने के पर्पज से। लेकिन आपके पास में नोट डाउन में नोट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो अब अपने पास एक होता है एनी लॉन्गर और एक होता है अपने पास में नो लॉन्गर, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों का जो मतलब होता है ना, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। आपके पास जो एनी लॉन्गर है और नो लॉन्गर है, इन दोनों की जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है। इसका मतलब क्या होता है, अब आज के टाइम पर यानी नो लॉन्गर मतलब कि अब ऐसा नहीं है ना, या फिर एनी लॉन्गर के लिए भी हम ऐसा यूज़ करते हैं कि आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम एनी लॉन्गर का यूज़ करते हैं ना, तो ये हम करते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस में। जब भी हमें एनी लॉन्गर का यूज़ करना होता है तो हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब आपका सेंटेंस एंड हो जाता है उसके बाद में। और जब भी हमें नो लॉन्गर का यूज़ करना होगा, ये हम करते हैं मिडल ऑफ द सेंटेंस में, यानी कि आपका मिडल ऑफ द सेंटेंस में कहीं पर भी आपका यूज़ हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। कभी भी आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपका अगर एनी लॉन्गर है और वो मिडल में लिखा हुआ है, यानी कि वो अपना एरर हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि ये जो एनी लॉन्गर है ना, ये आपका लास्ट में होना चाहिए, एंड में, है ना।
और अगर आपका नो लॉन्गर है तो वो मिडल में होना चाहिए, वो आपका एंड में नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार हम यहाँ पर पार्सिंग करना शुरू करते हैं। देखो अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पर अपना जो अक्रॉस है ये प्रपोजिशन हो जाएगी, ये क्या हो गया भाई, प्रपोजिशन हो गई। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑल राइट। फिर अपने पास में ये जो डिस्कशंस है ना, ये डिस्कशंस क्या बनेगा, अब ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पर ये ऑन क्या है भाई, ऑन अपना यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन। अब यहाँ पर ये जो क्यूरिंग है ना, अब आगे देखो दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है अपने पास में क्यूरिंग और एक लिखा हुआ है कैंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो क्यूरिंग है ना, ये क्यूरिंग यहाँ पर अपना बनेगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, क्योंकि ये अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हमारा जिरंड बन जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि V1 प्लस का ING वाली फॉर्म है। और आपको पता है जिरंड क्या होते हैं, अपने आप में सेमी वर्ब्स होते हैं। सेमी वर्ब्स का मतलब क्या है, अपने आप में जो वर्ब का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं छुपा के होंगे। क्यों होंगे, देखो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको ये बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि जिरंड का मतलब क्या है, अपना V1 प्लस का ING है ना। V1 प्लस का ING यानी कि कहीं ना कहीं किससे बन रहा है, वर्ब से ही तो बन रहा है, यानी कि इसके अंदर खून तो ऑलरेडी वर्ब का है ही सही। तो इसका अलग से फंक्शन तो ठीक है भाई कि जिरंड है तो अपने आप में नाउन बन सकता है, किसी का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है ना। लेकिन अगर वर्ब है तो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट भी तो रख सकता है। तो मैंने पूछा क्योरिंग व्हाट, तो उसने बताया क्योरिंग कैंसर। तो ये कैंसर क्या हो जाएगा, ये कैंसर आपका बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। चलो अब देखो इसके आगे ये जो आर है, ये आर क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्कशंस वाली जो सब्जेक्ट है ना। अब देखो डिस्कशंस क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो आर प्लूरल प्लूरल हमारी यहाँ पर वर्ब आ रही है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है ना। अब ये करेक्ट हो गई, यहाँ पर ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और आपको पता है ये होती हेल्पिंग वर्ब, एज एम आर, जो भी आपकी बीई वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो अगर ये मेन वर्ब का काम कर लेती हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब्स बोल देते हैं, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रखें। अभी तक आपको सारी चीज़ें, ये जो लोग अपने स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बात क्लियर भी हो गई होगी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, एनी लॉन्गर। अब आपको पता है एनी लॉन्गर का जो हमारा यूज़ है वो हम कहाँ पर करते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस पर करते हैं, या फिर अगर हमें यहाँ पर यूज़ करना है मिडल में तो हम क्या करेंगे, नो लॉन्गर लगा देंगे। तो या तो आप क्या करो कि एनी को हटा करके नो का यूज़ कर लो, ठीक है ना, किसका यूज़ कर लोगे, एनी को हटा करके नो लॉन्गर। तो आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, आर जस्ट विशफुल थिंकिंग। तो ये थिंकिंग क्या बन जाएगा, ये थिंकिंग होगा आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कि SC, और इसके बाद में जस्ट विशफुल। ये आप मुझे एक बार बताएं जरा, जस्ट क्या होता है, जस्ट अपना यहाँ पर क्या होगा, ये विशफुल तो देखो भाई थिंकिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव। अच्छा जस्ट क्या बनेगा अपना यहाँ पर, ये आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आपको पता ही मैं आपसे बीच बीच में हर चीज़ें पूछता जा रहा हूँ आजकल, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि आप अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर दो, है ना। अगर नहीं आते, देखो अपना जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना उसका आंसर ज़रूर दिया करो, आंसर देना बहुत ज़रूरी है। अब आप जब आंसर दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। और फिर वहाँ पर मैं आपको जो भी कमेंट डालते हो ना, मैं उसको देखता हूँ और उसको मैं बताता भी हूँ कि यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है गलत हो रही हैं, या फिर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है ना। तो ये मैं ऑलरेडी बताता हूँ, लेकिन उसके लिए आप कमेंट भी तो करो, आंसर देना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 558 देखते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई एंड ई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली, यानी कि मैंने और उसने क्या किया है, लेसन को थॉरोली प्रिपेयर किया है। अब आपको पता है जब भी हम यहाँ पर अपने दो से ज़्यादा सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि अपने पास में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, सेकंड सब्जेक्ट होता है, और अपने पास में थर्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई होता है, वी होता है। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होता है, यू होता है। और बाकी आपका थर्ड सब्जेक्ट में ही, शी, इट, दे, ये सारे आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है प्रेजेंट वो आ जाते हैं आपके थर्ड सब्जेक्ट में, ही, शी, इट, दे, है ना, ये सारे हो जाते हैं आपके थर्ड सब्जेक्ट। तो अब बात को आप हमेशा बड़े ध्यान से देखना कि आपने ये चीज़ें रटी हुई होंगी कि कभी भी हम अगर निगेटिव सेंस में बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हमारा जो ऑर्डर होता है इन तीनों पर्सन्स को रखने का, ये क्या होते हैं, आपके पर्सन्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों को रखने का ऑर्डर होता है आपका 1 2 3। जब आप किसी भी नेगेटिव सेंस में बात करो, यानी कि लेट से आप कोई मर्डर करके आगे तीनों लोग उठा करके, तो उसमें आपका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का होगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई पॉजिटिव बात करते हो तो आपका कौन सा ऑर्डर
होता है 231। तो ये चीज़ें आपने रट रखी होंगी, लेकिन देखो रटने का कोई मतलब है नहीं, इसका बहुत ही ईजी सा लॉजिक है कि आप जब भी बोलते हो ना, जब आप बोलते हो तो उसमें आपका जो पोलाइटनेस दिखनी चाहिए, है ना, जो आपकी पोलाइट लैंग्वेज होती है, फिर जो आपकी सोशल लैंग्वेज होती है, यानी जो आपकी जेंटलमैन वाली लैंग्वेज होती है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, लेट से आप लोग साथ में जाकर के कोई क्राइम करके आ गए, आपसे कुछ गलत काम हो गया, तो आप उसमें सबसे पहले ये बोलोगे क्या कि उसने, और फिर ये मेरे सामने वाला जो सेकंड थर्ड पर्सन तो अपने सामने होगा नहीं, ठीक है ना, वो कहीं बाहर चला गया होगा। तो सब अगर वो मेरे सामने है नहीं, तो क्या मैं उसका नाम लेके कहूँगा कि हाँ भाई इसने खराब काम कर दिया या फिर इसने गलत काम कर दिया? हो सकता है कि मैं उसे फंसा रहा हूँ, है ना। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि, या फिर मेरे सामने जो खड़ा होगा उससे मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि उसने, और फिर उसके बाद जो ही है उसने और मैंने, यानी कि लास्ट में मैं अपना नाम लूँगा कि हाँ भाई चलो मैंने भी थोड़ा सा गलत काम कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर आपने गलत काम किया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना नाम लोगे आई, फिर आपका जो भी सेकंड पर्सन है आपके सामने प्रेजेंट है उस टाइम पे, फिर आप उसका नाम लोगे यू, और फिर उसके बाद में आपका अगर थर्ड पर्सन आपके सामने प्रेजेंट नहीं है और उसने किया है कुछ गलत काम, तो फिर उसका आप नाम बोलोगे ही, एंड ही, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज करते हो। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, अब देखो पोलाइटनेस किस में होती है, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप क्या अपने नाम का ढोल थोड़ी बजाते घूमते हो कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, पॉजिटिव काम किया है या फिर कोई नॉर्मल काम किया है, तो आप क्या बोलते हो कि आपके सामने जो पर्सन प्रेजेंट होगा सबसे पहले आप उसकी बात करोगे, है ना, यू। फिर आपके सामने जो पर्सन प्रेजेंट है नहीं लेकिन उसने अपना अच्छा काम किया, कंट्रीब्यूशन किया उस काम में, तो आप उसका नाम लोगे ही, है ना, ही शी, या फिर जो आपका वॉट एवर थर्ड पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फिर आप बोलोगे एंड आई, हाँ भाई मैंने आई एम कम्प्लीटली फाइन, मुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन ये आपका बोलने का तरीका होता है ना। तो अब आप चीज़ों को क्लियर हो पाए होगे इससे, है ना। चलो अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में है आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली, यानी कि अब आपने लेसन को थॉरली प्रिपेयर कर लिया, यानी कि अपनी पॉजिटिव बात हो रही है फिर नॉर्मल बात हो रही है। अगर नॉर्मल बात होती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। अब देखो सेकंड सब्जेक्ट तो अपने पास है नहीं, यू का हम यहाँ पर यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो यू तो अपना पिक्चर से बाहर हो गया। अब बात है ही एंड आई की। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, ही, फिर मैं बोलूँगा एंड आई। हाँ भाई उसने और मैंने क्या किया, लेसन को थॉरली प्रिपेयर कर लिया है ना। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या एरर आ जाएगी, फर्स्ट वाले सेक्शन में अपनी एरर आ जाएगी कि हमें यहाँ पर ही एंड आई का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम ही एंड आई। अब इसके बाद में क्या है भाई, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। इसके बाद में ये जो है वो जाएगा, ये आपकी प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में प्रिपेयर्ड हो जाएगी अपनी मेन वर्ब, और ये जो लेसन है ये लेसन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये थॉरोली क्या है भाई, प्रिपेयर किया है मैंने थॉरोली, है ना। ये क्या कर रहा है, आपकी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अपना एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आऊँ, क्वेश्चन नंबर 559 देखते हैं फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 559 में अपने पास है, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर आप देखें, एक अपने पास में होता है एक्सटेंसिबल और एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों आपके लिए लिख रहा हूँ, ये होता है एक एक्सटेंसिबल जो हमारे पास सेंटेंस में दिया हुआ है, और फिर एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपकी स्ट्रेच हो जाए, ठीक है ना, दैट कैन बी फर्दर स्ट्रेच्ड। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, दैट कैन बी फर्दर स्ट्रेच्ड, यानी कि आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा अगर स्ट्रेच कर सकते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटेंसिबल बोल देते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है एक वास्ट नॉलेज होना, है ना। यानी कि एक्सटेंसिव का एक आपका बहुत ही ज़्यादा आपके पास में नॉलेज हो या फिर थॉरो नॉलेज हो, ऑलराइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, थॉरो भी बोल सकते हैं, यानी कि आपके पास में काफ़ी सारी उसके ऊपर एक्सटेंसिव नॉलेज है। क्लियर है। या फिर आपका डीलिंग विद अ वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, डीलिंग विद अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, विद अ वाइड रेंज, यहाँ पर आप लिख लेना आगे, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखें दोनों का ही हम जो यूज़ करते हैं ना, एज अ एडजेक्टिव हम दोनों का यूज़ कर रहे होते हैं, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। दोनों का जो फंक्शन होता है एडजेक्टिव का ही फंक्शन होता है। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब जरा अपने सेंटेंस पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, द वैकेंसी। तो यहाँ पर आपका ये जो वैकेंसी है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये जो वॉज है, वॉज अपनी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फील्ड ये मेन वर्ब हो जाएगी, और यहाँ पर बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बाई अपना प्रपोजिशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो यंग स्कॉलर लिखा हुआ है, ये यंग स्कॉलर क्या बनेगा, इस बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको देख करके अपने आप में समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपना पैसिव वॉइस में हो जाएगा। किसमें है भाई, पैसिव वॉइस में, क्योंकि सेंटेंस का जो डूअर है ना
वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के बैठा हुआ है बाई का, ठीक है, बाई प्रपोजिशन का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन के बैठा हुआ है। अब ये जो हु है, ये हु जो अपना यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है ना, ये यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो एंटीसीडेंट है ना, ये जो यंग स्कॉलर है, ये इसको यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इसके बारे में बता रहा है। क्लियर है। और ये जो हेड है, हेड अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये बेसिकली मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। हेड क्या होगा, मेन वर्ब। ऑलराइट, अब इसके आगे क्या है, हेड व्हाट, तो एन एक्सटेंसिबल नॉलेज, यानी कि यहाँ पर अपना क्या आना चाहिए, एक्सटेंसिबल नहीं आएगा। नॉलेज को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, नॉलेज तो आपकी वास्ट होती है, यानी कि नॉलेज की आपको थॉरो नॉलेज होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे भाई, एक्सटेंसिव। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्सटेंसिव है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा, नॉलेज ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑफ है, ऑफ क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी। और एंशियंट आर्ट, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्ट अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और एंशियंट क्या कर रहा है, आर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव का फंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, एंशियंट अपना एडजेक्टिव का फंक्शन दे देगा। तो एरर आपकी किसमें हो जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगी, जहाँ पर हमें एक्सटेंसिबल को हटा करके एक्सटेंसिव का यूज़ कर लेना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 560 देखते हैं। ये देखो, दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। तो शेल्डन का ये जो नॉवल है, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो ये नॉवल क्या हो जाएगा, नॉवल आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। और ये दिस क्या है भाई, दिस यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है ये अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्या है ये अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये जो ऑफ है, ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ अपनी प्रपोजिशन हो जाएगी। और ये जो शेल्डन है, ये शेल्डन क्या बनेगा, ऑफ प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। अब लेकिन यहाँ पर आप एक बात को समझना, ये जो पूरा का पूरा है, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है। और अगर मैं इसको बोलता हूँ ना, तो ये जो इतना सा ऑफ शेल्डन है, ये इसका पार्टिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अगर मैं पूरे की बात करता हूँ तो ये अपना पार्टिटिव, ये इसका प्रपोजिशन और ये इसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, कभी भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। कई सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि ये आपका पार्टिटिव होता है, फिर कुछ लोग बोलेंगे ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई हाँ भाई ठीक है, पार्टिटिव है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो ये रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब ये जिसके लिए आया है, एक नोवेल है आपका, तो यहाँ पर इसका यूज़ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यूज़ हुआ है मेन वर्ब की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब। अब आगे क्या है भाई, इज़ मोर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्टिंग है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इतनी सी बात तो क्लियर है। मोर क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। मोर क्या बता रहा है, इसकी डिग्री बता रहा है। अब आगे ये जो आपका देन है, ये देन क्या कर रहा है, कंपेरिजन दिखा रहा है ना। देन क्या करता है, कंपेरिजन दिखाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी आप अगर कभी एक आपके लेट्स से अपनी नॉवेल्स की कैटेगरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो नॉवेल है ना, कई सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं शेल्डन ने, और मैंने एक नॉवेल उठा करके बोला कि ये वाला नॉवेल जो है शेल्डन का, ये सबसे बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे इस नॉवेल को इनकी भीड़ से अलग करना है, तो मैं वहाँ पर किसका यूज़ करता हूँ, एनी अदर नॉवेल, यानी कि मैंने इस नॉवेल को हटा दिया इस भीड़ से, और क्या बोला, इस नॉवेल को छोड़ के जितने भी नॉवेल है ना, उन सबसे ये अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो अदर का यूज़ होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि एरर आपकी कहीं कहीं अदर को यहाँ से हटा देते हैं और वहाँ पर आपकी एरर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हर पहलू दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर अपनी जो एरर है वो किस में आ जाएगी, एरर अपनी यहाँ पर ऑल है ही नहीं, तो ये अपना नो एरर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नो एरर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 561 देखते हैं। देखो, एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, अपने पास अगेन दो वर्ड निकल के आते हैं, दोनों वर्ड को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अच्छा, दो वर्ड क्या, ये बेसिकली आपकी स्पेलिंग में ही एरर है। देखो, ये इमिनेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, इमिनेंट की स्पेलिंग होती है आपकी EMINENT, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। और इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड रिस्पेक्टेड। क्या होता है, फेमस भी हो और रिस्पेक्टेड हो, ठीक है ना, कि नोटोरियस एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो इस बात को आप एक बार नोट डाउन कर लेना, अगर आपको नहीं पता था, अगर पता था तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आपको इमिनेंट कर देना है,
क्या कर देना है, इमिनेंट। अगर मैं यहाँ पर पार्सिंग करना चाहूँ एरर, तो पता चलेगी ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर है, क्योंकि इमिनेंट को हटा करके आपको उसकी राइट स्पेलिंग को नोट डाउन कर देना है। अब देखो यहाँ पर ये जो सर्जन हो जाएगा, सर्जन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, और ये इमिनेंट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई, यानी कि इमिनेंट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इज़ क्या हो जाएगा, इज़ आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, विजिटिंग आपकी यहाँ पर मेन वर्ब होगी, और ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर आगे ये जो टू अटेंड है, ये टू अटेंड आपका क्या बनेगा भाई, इन्फिनेटिव बनेगा। क्या बनेगा, इन्फिनेटिव, टू प्लस का वी वन वाली फॉर्म है, और आपको पता है इन्फिनेटिव भी क्या होता है, टू प्लस का वी वन, यानी कि अपना सेमी वर्ब होता है, वर्ब से मिलकर बना होता है, यानी कि ये भी अपने पास में एक ऑब्जेक्ट तो रख ही सकता है। तो मैंने पूछा टू अटेंड व्हाट, तो भाई आंसर मिला मुझे अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। तो ये जो अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस है, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात समझ में? अब देखो यहाँ पर ये सर्जन्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये जो सर्जन है, ये बेसिकली होता है एक नाउन है। क्या करना पड़ता है, उसका पोजेशन दिखाना होता है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो मुझे पता है सर्जन्स, यानी कि यहाँ पर मैंने प्लूरल का यूज़ कर लिया। और आपको पता है कभी भी अपना, देखो इस बात को और यहाँ पर मैं साथ के साथ बता देता हूँ, कभी भी अपना लेट से नाउन आ गया, लेट से यहाँ पर अपना सर्जन्स ही आ गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ सर्जन्स, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग लिख लेना, ये जो लास्ट का एस है, यहाँ पर मैं एस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर मुझे सर्जन्स लिखा हुआ है, पैसे प्लूरल है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, पोजेशन भी दिखाना है। क्या करना है मुझे, वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा था, जैसे अपने पास में सर्जन्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने पास में सर्जन्स एक नाउन है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, एस अपना आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका पॉजेसिव केस भी बनाना है। तो मैं पॉजेसिव केस कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट ऑफ एस लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन कभी भी हम, आप ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर ये जो एस के साथ में हमने फर्स्ट ऑफ एस लगा दिया ना, इसको हम बोलते हैं हिस्स साउंड, ठीक है ना। ये आपका कैसे साउंड बन जाएगा, हिस्स साउंड बन जाएगा। आप जरा इसे एक बार पढ़ें तो क्या आएगा, सर्जन स, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका हिस्स साउंड हो गया। तो हम इस साउंड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये जो एस है ना, इसको हटा देते हैं, ओनली एफोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है, ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो है पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्या बनेगा, ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बनेगा। और ये जो सर्जन्स है ना, ये इसके ऊपर अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो ये इसका काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, एडजेक्टिव वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर होगी। अब देखो मैं हर सेंटेंस के ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल में जाता क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर इन सारी चीज़ों को इस तरीके से अपना प्रैक्टिस करके ले जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये आप लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। तो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा बातें करनी है हम सेशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 562 देखो, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ फॉर पीस, यानी कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो पीस, वो अभी पीस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट कंट्रीज़ है, ये अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये अपने को दिख रहा है, ये कैसा है भाई, प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद ये इन क्या हो जाएगा, इन अपना प्रपोजिशन है, और ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने बताया हुआ है, कभी भी सब्जेक्ट के साथ में ऐसा केस आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या होगा, अपना पार्टिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये इज क्या हो जाएगा, इज अपना ये हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है ना। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। अब ये जो फॉर है भाई, फॉर अपना यहाँ पर प्रपोजिशन है, पीस क्या हो जाएगा, पीस अपना हो जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है, अपने यहाँ पर देखा, अरे भैया सब्जेक्ट तो अपना प्लूरल था, ये आपने इज सर कैसे क्वालिफाई, इसको हमने कैसे इसके साथ लग जाने दिया, तो ये नहीं होगा। अपना यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 563 देखते हैं, है ना। चलो, ये देखो यहाँ पर क्या है, अवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। तो यहाँ के दिखाता हूँ, तो देखें, ये देखो पढ़ने में आपको कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पार्सिंग का मैं आपको क्यों यूज़ बता रहा हूँ, जिससे कि आपको यही सारी चीज़ तो क्लियर होंगी। अब देखना, अवर ऑफिस है, ठीक है, अवर ऑफिस अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें ऑफिस सब्जेक्ट बनेगा। ये अवर क्या है, इसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये 22 क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। और उसके बाद में ये जो 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर है, ये बेसिकली क्या बनेगा, अपना ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, 5 किलोग्राम्स ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसमें किलोग्राम का जो 5 है, ये सॉरी, ये 5 अपना क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर है। तो नंबर से रिलेटेड अपने 3 एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, एक आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, एक आपका न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। न्यूमरल का मतलब होता है 1 2 3 4, ऑर्डिनल का होता है जिसमें ऑर्डर पता
चले कार्डिनल होता है आपका 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगी, और ये पेपर क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एवरी आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बता रहा है, और ये मंथ आपका टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर जो है अपनी जो बेसिकली हमारा यहाँ पर पार्सिंग है वो बिल्कुल फिट बैठ गई है, और यहाँ पर कोई एरर है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका नो एरर ही होगा। लेकिन अगर मैं बोलने के तरीके से बोलूँ तो इसका जो एक्चुअली में हमें लिखना चाहिए था ना इसको, वो इस तरीके से आपको लिख लेना चाहिए। वेट अ सेकंड, देखो इसे जो बोलने का तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ पर बाइज नहीं होता है। बेसिकली हम यहाँ जो ऑफिस होता है ना वो क्या करता है, यूज़ करता है किसी भी लेट से पेपर्स वगैरह हैं तो उन्हें खरीद के हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं ना, तो पेपर्स का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, अगर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि आपको यहाँ पर क्या बिठाना है, अगर आपके सामने इंप्रूवमेंट वाली बात आ गई और आपके सामने ये बाइज है और ये यूज़ है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, यूज़ को। और हाँ, 2-3 बातें और हैं फिर यहाँ पे, ये जो 5 किलोग्राम लिखा हुआ है ना, ये आपका 5 किलोग्राम का भी यूज़ नहीं करेंगे हम। अगर आपके सामने ये आ गया कि मोस्ट सुटेबल को आप यहाँ पर चूज़ करें, तो हम यहाँ से किलोग्राम हटा करके अगर आपके सामने पैकेट का यूज़ हुआ है तो आप वहाँ पर क्या करोगे, पैकेट को यहाँ पर आप अपना राइट ऑप्शन टिक कर लोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि ये कई बार आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट इस तरीके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया या फिर आपको मोस्ट सुटेबल चीज़ें होंगी, तो मैं तो आपको हर चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी इस क्वेश्चन से वो मैं आपको हर एस्पेक्ट कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है नो एरर, लेकिन मैंने बोला अगर आपके सामने और मोस्ट सुटेबल ऑप्शन की बात हो जाए और आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस हो, तो फिर आपके ये ऑप्शंस हो जाएंगे क्लियर, है ना। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि सेंटेंस करेक्ट होते हुए भी मोस्ट सुटेबल में अगर हम बात करते हैं तो और भी इसमें करेक्ट चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 4 देखते हैं। मैनी अ मैन हैव रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्री। अब आप यहाँ पर एक बात समझना बड़े ध्यान से कि अपने पास में कुछ वर्ड्स हो गए, लाइक मैनी आ हो गया, ठीक है, मैनी हो गया, इसके अलावा आपका एवरी हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, मैंने आपको समझाया हुआ, अगर मैं एवरी की बात करता हूँ तो एवरी का मतलब क्या हुआ, मैंने अगर मेरे पास में लेट से यहाँ पर क्या है, कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को उठा करके मैंने बोला ये वाला स्टूडेंट भी है, ये वाला स्टूडेंट भी है, ये वाला स्टूडेंट भी है। तो मैं पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ, हर एक एक स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। और अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैनी आ मैन का यूज़ कर लिया ना, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी मैन ने रियलाइज़ किया अभी तक, मैं उन सारे के सारे मैंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट से ये इतने सारे आदमी हैं जिन्होंने ये बात रियलाइज़ करी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला आदमी ने भी रियलाइज़ किया है, ये वाले ने भी रियलाइज़ किया है, ये वाले ने भी रियलाइज़ किया है। यानी कि मैं सबसे पर्सनली एक एक करके बात करना चाह रहा हूँ। तो कभी भी आपका मैनी आ जाए, एवरी आ जाए, तो इनके साथ में हम क्या करते हैं ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर है मेरी बात? इस बात को समझना बड़े ध्यान से। तो अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या है, मैनी या मैन, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे भाई, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका हैव है, हैव काट करके हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। रियलाइज़ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और दैट क्या है भाई, दैट अपना यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। भाई क्या रियलाइज़ किया है, तो रियल हैप्पीनेस। तो ये जो रियल हैप्पीनेस है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका बेसिकली हैप्पीनेस बनेगा, रियल क्या है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा वैसे एडजेक्टिव होता है कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन का भी आप लोग ध्यान रखा करो इंग्लिश पढ़ते टाइम, ठीक है, क्योंकि अगर ऑफिसर बनोगे कल के टाइम तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। चलो खैर, अब ये देखो लाइज क्या हो जाएगा, लाइज अपनी मेन वर्ब हो जाएगी, और इन क्या हो जाएगा, इन अपनी यहाँ पर प्रपोजिशन बनेगी, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मेकिंग, ठीक है ना। ये मेकिंग क्या बनेगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीओ। अच्छा, आप इस टाइप की चीज़ों से आप बिल्कुल वाकिफ़ हो गए होगे, है ना, कि अगर ये आपका पीओ बन गया यानी कि ये क्या होगा, जीरंड होगा। जीरंड है यानी कि अपने आप में क्या है, सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब है तो हम इससे व्हाट का आंसर पूछेंगे। मैंने पूछा मेकिंग से व्हाट, तो व्हाट का आंसर बोला सेक्रीफाइसेस। तो ये सेक्रीफाइसेस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, क्योंकि जीरंड क्या होता है, सेमी वर्ब होती है। खून किसका इसके अंदर, वर्ब का, है ना। ये सारी बातें बिल्कुल आपके लिए बहुत ईजी हो गई होंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पार्सिंग करने का। और ये मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, आपके दिमाग में मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत सारी चीज़ें डाल चुका हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें डाल दूँगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखो, जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी, ठीक है। चलो खैर, जो भी बताता हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से किया करो आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 565 देखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज
सिंसियरिटी। तो बिल्कुल बात सही है कि जो भी आपका सबसे सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर है जो पर्सन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, वो है सिंसियरिटी। क्लियर है? तो हर पर्सन को सिंसियर होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने गोल के लिए सिंसियर हो, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तभी आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी, नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं। और भी इतने सारे कैंडिडेट हैं, जो और ज़्यादा सिंसियर होगा उसे आपकी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, यानी कि मेरा क्या यहाँ पर बोलने का मतलब हो गया कि एक फैक्टर है, फिर उसी एक फैक्टर ऑफ द फैक्टर, यानी कि वन का जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि एक अगर होगा तो उसके लिए हम वन का यूज़ कर लेंगे। जब अपने पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी चूज़ करने की, अगर मेरे पास ये लेट से एक दो तीन चार पॉसिबिलिटी हैं, तभी तो मैं बोलूँगा इनमें से एक, वन ऑफ दीज, है ना। या फिर दो भी हों तब भी उनमें से मैं ये बोल दूंगा वन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये जो आपका वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो अब देखो, ये वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वन क्या बनेगा भाई? सब्जेक्ट बनेगा। और ये जो ऑफ है, ऑफ अपना यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा। इस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, इसमें से आपका फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स क्या बनेगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीओ। और ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट अपना एजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एजेक्टिव। और ये जो मोस्ट है, मोस्ट क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है। ठीक है, मोस्ट क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके आगे ये जो दैट है, ये दैट क्या है भाई, बताएं जरा फटाफट से। ये दैट पता क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये थोड़ा सा ध्यान से देखें कि दैट अपना यहाँ पर किस तरीके से यूज़ हुआ है। दैट का यूज़ हमारा यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। ठीक है ना। चलो भाई, अब देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया। ठीक है, अब ये जो कंट्रीब्यूट है, ये कंट्रीब्यूट क्या करेगा? ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी हेल्प मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब हो जाएगी। ऑलराइट। और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसको फैक्टर्स को रिलेट कर रहा है। और अगर ये फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपकी ये जो वर्ब आई है ना, मेन वर्ब, ये सिंगुलर आनी चाहिए कि प्लूरल आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आपका यहाँ पर ही कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है। अब ये मैं जो सही बात है उसको भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको एरर यहाँ पर दे दी जाए, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रीब्यूट्स लिख दिया जाए, तो आपको वहाँ से फिर इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझो बड़े ध्यान से। अब ये जो टू है, ये टू क्या हो जाएगा? टू अपना यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये सक्सेस क्या बनेगा? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। अब इसके बाद में फिर से एक प्रपोजिशन दिख गई भैया, ऑफ, है ना, तो ये ऑफ क्या हो जाएगा? फिर से आपकी एक प्रपोजिशन हो जाएगी। और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये पर्सन। पर्सन क्या हो जाएगा? पीओ हो जाएगा। अब ये जो इज है, ये इज क्या हो जाएगा? ये इज अपना यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये बेसिकली अब क्या बन जाएगी? लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। ठीक है, जब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर दे, तब तब वो क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, और आगे जो हिज सिंसियरिटी लिखा हुआ है ना, ये हिज सिंसियरिटी क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वन आपका जो एक है ना, उस एक क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उस एक फैक्टर के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली जो इज हेल्पिंग वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट ये वन है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये हिज सिंसियरिटी क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, जहाँ पर हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई? सारी की सारी बातें क्लियर है, सब कुछ बढ़िया हो गया। अपनी एरर अपनी यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा था, मतलब इसे देख के बिल्कुल मज़े ही सा आ गया। ठीक है, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 560। वेट अ सेकंड, क्या हुआ है ये? ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट समटाइम डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सीधी सी बात है आपके सामने। टेक्निकल व्यू ये क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ यहाँ पर अपना प्रपोजिशन होगा। न्यू गैजेट्स क्या हो जाएगा? ये अपना यहाँ पर इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा गैजेट, और ये न्यू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, जो न्यू गैजेट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्लियर है? यानी कि प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, इसको आप पीओ बोल दो, ऑफ आपकी प्रपोजिशन है। ठीक है, आगे क्या है? समटाइम्स डिफर। अब देखो ये जो आपकी टेक्निकल व्यू है, ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, आपको यहाँ पर आर्टिकल भी दिख रहा है, तो ये वाली जो वर्ब आएगी इसके लिए वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि हम यहाँ से डिफर को हटा करके क्या कर देंगे? डिफर्स कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? यहाँ पर हम डिफर्स कर देंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब इसके आगे ये जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? तो ये जो पर्सपेक्टिव है, एक बेसिकली ये इस प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा, और ये जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे
बता रहा है, तो ये इसका फंक्शन बेसिकली बोलना चाहो तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये पूरा एक ही बात है, ठीक है। यानी कि एक हमें कंपाउंड चाहिए से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बुक्स इनकरेज रीडिंग है। यहाँ पर अपने सामने क्या लिखा हुआ है, ये बुक्स फेयर है ना, यहाँ पर आप कभी भी ध्यान रखना, ये जो अपने कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें हमें जब भी प्लूरल बनाना होता है तो हम यहाँ पर क्रक्स को लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्रक्स है इसका वो फेयर है, यानी कि हमें यहाँ पर प्लूरल फेयर को फेयर के ऊपर ऐसे एस लगा क्या बोल रहा हूँ, एस लगा के हम इसका प्लूरल बनाना चाहिए, है ना। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, बुक का एस हटाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो बुक फेयर्स होगा इसका, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, बुक फेयर्स बनेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से सीधी सीधी सी बात है कि बुक्स का एस हटा दो, फेयर के साथ एस लगा दो, ठीक है। तो ये बुक फेयर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इनकरेज अपना क्या बन जाएगा, वर्ब हो जाएगी। अब चूंकि ये अपना प्लूरल है तो वर्ब भी अपनी प्लूरल हो जाएगी, ये अपनी मेन वर्ब हो गई। इसके बाद में रीडिंग हैबिट को हमें सुधारना है, तो ये जो बेसिकली आपका हैबिट बनेगा ये हैबिट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये रीडिंग क्या कर रहा है, हैबिट को क्वालिफाई कर रहा है। कैसी हैबिट भाई, रीडिंग की हैबिट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन एडजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी सा है, क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 568 देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, यानी कि सारी की सारी जो गर्ल्स हैं वो क्लेवर हैं। अब यहाँ पर हर एक गर्ल से बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी यहाँ पर लड़कियां हैं, लेट्स से यहाँ पर कई सारी गर्ल्स हैं, ठीक है। ये आपकी कई सारी गर्ल्स हैं और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी कि ये वाली गर्ल भी आपकी क्लेवर है, ये भी क्लेवर है। वही वाली बात जो मैंने आपसे एवरी के केस में बोली थी, है ना। तो वही बात है कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक एक करके मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ईच क्या हो जाएगा, अपना सिंगुलर सिंगुलर होता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई क्या, ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो देखो ये ईच क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑफ क्या है, ये ऑफ अपनी यहाँ पर प्रपोजिशन है, और गर्ल्स क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो आर है ये अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली किसके लिए यूज़ हुई है, तो जो ईच वाला सब्जेक्ट है इसके लिए यूज़ हुई, यानी कि अपनी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर को हटा देंगे और इसका यूज़ कर लेंगे, जो कि अपनी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन काम किसका कर रही है, मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब तो प्रेजेंट है नहीं। और जब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर दे तो हम उसे क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी लिंकिंग वर्ब। और उसके बाद में यानी कि ये जो क्लेवर आया हुआ है आपको पता है एडजेक्टिव होता है और वैसे भी, और ये क्या करेगा, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, एससी, यानी कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये जो ईच ऑफ द गर्ल्स है पूरा का पूरा क्या बनेगा, यहाँ पर ये पार्टिटिव बनेगा इसका, ठीक है ना। क्या बनेगा, पार्टिटिव। फंक्शन वही रहेगा प्रपोजिशन और उसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन जो उसका हम नाम देंगे, नाम वो क्या हो जाएगा, पार्टिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एरर किसमें हो जाएगी, अपनी सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी जो है एरर निकल के आ जाएगी। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है अगेन आपका। तो अब यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको जो भी मैंने आज के सेशन में पढ़ाया है वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगेन कोई डाउट आता है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो FB पेज को जाकर के आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो पर्सनली। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपका ग्रुप भी है डाउट वाला, तो वहाँ पर जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। मेरा मेन फोकस है आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर होने चाहिए। तो कोई और टेलीग्राम पर आपको मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर जो ऑडियो क्लिपिंग्स होती हैं वो मुझे बतानी होती हैं, कुछ भी बातें, तो वहाँ पर मैं ऑडियो वगैरह भी पोस्ट करता रहता हूँ अपडेट्स के लिए। तो वो आप एक बार जाकर के ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है। इसके अलावा आप फेसबुक को भी ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर आपके लिए बहुत काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। कुछ चीज़ें अपलोड हो गई हैं, एक दो चीज़ें, उन्हें जाके आप उसको देखें और उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ऑल राइट, तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छे से हेल्दी रहो। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।